जो दोनों साइड से ना वो जो हमारा कर्ण है उसके बराबर हो जाएगी। अब आप देखो इसमें। वाओ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसका हम लोग प्रैक्टिकल जो प्रूफ है उसको करके बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीकों से जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको प्रैक्टिकल वे में प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखने की आप ट्राई करना। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसकी जो इक्वेशन है वो क्या है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय दरअसल होती क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको ये वाला जो त्रिभुज है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास है बेस जिसको हम आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर जिसे हम शीर्षलंब कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ए बी हमारा होता है आधार, बी सी हमारा होता है परपेंडिकुलर यानी कि शीर्षलंब, और ए सी हमारा होता है हाइपोटेन्यूज जिसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी थ्योरम है, थ्योरम कहती है कि ए सी का स्क्वायर, ठीक है, कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं जो आधार और शीर्षलंब है उनके वर्ग, उनका जो स्क्वायर है उसके योग के बराबर है। समझ रहे हो? स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि आधार का वर्ग यानी कि आधार का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर शीर्षलंब का स्क्वायर वो बराबर होगा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, कि दो भुजाओं का जो वर्ग है उसका जो स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा जो आधार है उसके वर्ग के बराबर होगा। इस तरह से ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम जिसका हम लोग प्रैक्टिकल प्रूफ अभी आगे करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने की ट्राई करना। इसी को अगर हम दूसरे वे में लिखे तो वो इस तरह से कि ए सी इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हमें ए सी निकालना है तो वो हमारा जो ए बी का स्क्वायर है प्लस बी सी का स्क्वायर है वो अंडर दी रूट होगा, कि इनका पहले हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर निकालने के बाद हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारी ए सी की वैल्यू के बराबर होगी, वो हमारी ए सी की वैल्यू होगी। ओके, अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखो, अगर हमारे पास ए बी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है और ए सी 5 सेंटीमीटर है, तो जो ए सी है, ठीक है, अगर हम ए सी का स्क्वायर करेंगे, ए सी का स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर हुआ 25 सेंटीमीटर। ओके, और जो ये थ्योरम है वो कहती है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कि ए बी का स्क्वायर करना है और उसको ऐड करना है बी सी के स्क्वायर के साथ। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 और 16 हमारे पास हो जाएगा। देखो, ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, बी सी 4 का स्क्वायर करेंगे हो गया 16, तो 16 जमा 9 हमारा हो जाएगा 25। ए सी का स्क्वायर किया था 5 था, ठीक है, 5 का स्क्वायर आ गया 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, इन दोनों के जो स्क्वायर है उसको ऐड किया तो वो हमारा जो कर्ण है उसके स्क्वायर के बराबर आया। ठीक है, तो यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी थ्योरम को हम लोग प्रैक्टिकली अभी प्रूव करेंगे, तो इस वीडियो को आगे आप देखते रहिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा मेथड है, जो पहला तरीका है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ए बी का स्क्वायर है प्लस बी सी का स्क्वायर है उसको ए सी के जो स्क्वायर है उसके इक्वल प्रूफ करके बताएंगे। तो जैसे हमारा ए बी है वो 3 सेंटीमीटर है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने इसको बेस की जगह पे लगा दिया, ए बी हमारा बेस है यहाँ पे। ओके, आप देख पा रहे हो।
मैंने ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट रखी है। ओके, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है, वो 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम इसको बी सी की जगह पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ से ये डिनोट करेगा कि बी सी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमारे पास है ए सी। ए सी जो हमारा हाइपोटेन्यूस है, जो हमारा कर्ण है, उसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस की जगह है। ओके, तो ये तीनों साइड से हमारे पास, ठीक है, जो एक ट्रायंगल बना रही है। अब ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर है। ओके, दिखाई दे रहा है ना आपको। अब देखो बी सी हमारा 4 सेंटीमीटर है, जो हमारा परपेंडिकुलर है। उसके बाद ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस जो कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब हम करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले हम लोग जो हमारी ये लेंथ है, जो साइड से, इन सभी को हम लोग इस तरह से प्लेस करेंगे और इन तीनों को हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं। अब देखो बेस जो हमारा आधार है ए बी का स्क्वायर हो गया, तो ये 9 सेंटीमीटर है। जो ये स्ट्रिप मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है। अब बी सी है, ठीक है, बी सी हमने रखा, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर हमारा बनेगा 16, ठीक है। अब मैं दूसरी स्ट्रिप रखने वाला हूँ, परपेंडिकुलर का हमने स्क्वायर किया तो वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एक्चुअल में 16 सेंटीमीटर है। अब हमने ए सी रख दिया, ए सी हमारा कर्ण है। अब इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो ये जो मैंने स्ट्रिप रखी है अब ये 25 सेंटीमीटर है। तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो जो ये तीनों साइड थी हमारे पास, हमने इसका स्क्वायर कर लिया है। ए बी का स्क्वायर हमने जब किया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 सेंटीमीटर। बी सी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16 सेंटीमीटर। ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो वो मैं एक्चुअल में आपको करके बताने वाला हूँ। अब मैं करूँगा क्या कि जो हमारा ये ए बी का स्क्वायर है, ठीक है, जो ए बी का स्क्वायर है और जो हमारा बी सी का स्क्वायर है, मैं इसको ऐड करूँगा। इसकी जो लेंथ बनेगी, ठीक है, उसको मैं कंपेयर करूँगा जो कर्ण है उसके स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और नीचे मैंने लिखा है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस शीर्ष लंब का स्क्वायर, कि हमने इनको ऐड करना है। हमने कि ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर, इसको हमने ऐड करना है और हमने दिखाना है कि जो उसको ऐड करके लेंथ आएगी ना वो ए सी के स्क्वायर के बराबर आएगी। ओके, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का। अभी देखो मैंने रख दिया बेस, बेस था मेरा, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये 9 सेंटीमीटर है हमारे पास। ओके, अब मैंने इसके साथ शीर्षलंब को ऐड कर दिया। देखो मैंने इसको कंबाइन कर दिया, साथ में लिख रहा हूँ ना मैं इसको, ठीक है। तो 16 और 9 ये बन गई 25 सेंटीमीटर, बनी ना, कि ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर, तो 9 जमा 16 हो गया 25। अब मैं इनके साथ जो हमारा कर्ण है, जो हाइपोटेन्यूस है, उसका स्क्वायर रखने वाला हूँ। तो 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर। ओके, अब आप खुद देख लो, अगर आप इसको मेजर भी करोगे तब भी ये ऊपर वाला भी 25 सेंटीमीटर आएगा और नीचे वाला भी 25 सेंटीमीटर आएगा। ये सबसे आसान तरीका है पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का। अब आप खुद देख पा रहे हो कि ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर, जब हमने इसको किया, हमने इसको ऐड किया है, आपके सामने किया है, ठीक है। तो 9 और 16 हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे जो हमारा कर्ण है उसकी वैल्यू भी 25 सेंटीमीटर है। अब मैं जो ये स्केल है, स्केल मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो जो स्केल है वो मैंने देखो 0 से स्टार्ट किया और जो ये इसका एंड पॉइंट है वो भी 25 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे कि ए बी का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आपको दिख रहा है बेस और आधार का जो स्क्वायर है उसको मैंने साथ लिखा है, उसको ऐड किया है, और उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी लेंथ है, वो जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो हमारा कर्ण है, उसके बराबर आ रही है। ओके, तो इसी के साथ जो फर्स्ट मेथड है वो होता है कंप्लीट। अब जो हमारा सेकंड मेथड है उसको करते हैं। उसको करने के लिए हमें चाहिए 3 स्क्वायर। पहला हमारा जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर। ओके, इसमें जो ए की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। दूसरा जो हमारा स्क्वायर है वो है हमारा बी, जिसमें जो बी की वैल्यू है वो है 8 सेंटीमीटर, तो बी स्क्वायर बना 64 सेंटीमीटर। ओके, तीसरा जो हमारा स्क्वायर है वो है सी। सी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और सी स्क्वायर है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें हम करने क्या वाले हैं कि जो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है उसको हम लोग सी स्क्वायर के इक्वल प्रूव करने वाले हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा, जो हमारा ए बी है वो ए बन जाएगा, बी सी हमारा बी बन जाएगा और ए सी हमारा सी बन जाएगा। ओके, जो थ्योरम है वो तो सेम रहेगी, बस उसमें जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, जो हमारा ए बी का स्क्वायर था वो ए स्क्वायर बन जाएगा, बी सी का स्क्वायर था वो बी स्क्वायर बन जाएगा और जो ए सी का स्क्वायर था वो सी स्क्वायर बन जाएगा। थ्योरम तो वही रहेगी, बस करने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये 3 स्क्वायर थे इनको हमें इस तरह से प्लेस करना है कि इनके जो कॉर्नर है वो एक दूसरे को टच करें। ओके, अब देखो मैंने लिखा ए स्क्वायर, तो जो ए स्क्वायर है उसके एक एंड को मैं जो बी स्क्वायर है उसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ, उसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को मैं इस तरह प्लेस कर रहा हूँ कि उसके जो 2 कॉर्नर है वो एक ए को टच करे और एक बी को टच करे। ओके, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये तीनों जो स्क्वायर है हमारे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, जैसा आपको बीच में दिखाई दे रहा है। ओके, तो जो तीनों ही हमारे स्क्वायर हैं हमने इनको इस तरह से अरेंज किया है ताकि ये लोग एक जो ट्रायंगल है उसको फॉर्म करें। ओके, हमने क्या किया, इनको ऐड किया है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, और इन दोनों का जो एडिशन है, जो उनका सम है, वो सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ओके, 36 प्लस 64 जब आप ऐड करेंगे वो 100 बनेगा। तो दो साइड्स को जब आपने ऐड किया तो वो तीसरे साइड का जो स्क्वायर है उसके इक्वल आई है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इनको हमने ऐड किया तो ये बना 100। जो हमारा सी स्क्वायर था वो अकेला ही हमारा 100 आ रहा है। ओके, तो जो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो प्रूफ हो चुका है। ओके, ये बहुत ही सिंपल तरीका है पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का। ओके, अब देखो हम लोग इसमें जो ये ट्रायंगल है इसको प्लेस कर रहे हैं। देखो अब ये कंप्लीट बिल्कुल देखने में भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो तीनों जो ये स्क्वायर है इन्होंने मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। और जो ए बी हमारा, देखो ए बी हमारा ए है तो जो ए की वैल्यू वो 6 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा बी है जो 8 सेंटीमीटर है, तो इनका जो स्क्वायर किया तो वो बन गया 100 सेंटीमीटर। और जो हमारा ए सी है वो सी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वो अकेला इसके बराबर हो गया। तो इसी तरह ये प्रूफ हो गई। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने अपनी तरफ से कुछ नया ट्राई किया है और आपको अच्छे वे में समझाने की ट्राई की है कि पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं और इजीली इसका हम यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो ये तरीका है, जो मेरा ये प्रूफ है, अगर आपको ये अच्छा लगा, ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले तो पूरा देखना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करना ताकि वो लोग भी कुछ नया सीख पाए। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।